वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़रा बात करते हैं माहौलियाती तब्दीली की। आपने ये ख़बरें बार बार सुनी होंगी कि सिंध हुकूमत ने इस बात की तरफ पॉइंट आउट किया है कि उन्होंने मैंग्रोव्स और उसके इकोसिस्टम को दोबारा से रिवाइव कर लिया है, लेकिन क्या ये वाकई दुरुस्त है? अगर एक अंदाजे के मुताबिक देखा जाए कि ऑल्दो दे आर ट्रीटमेंट प्लांट्स अवेलेबल, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 16 लाख गैलन हम अनफिल्टर्ड अनट्रीटेड सीवरेज का पानी बहरिया अरब में डंप करते हैं फ्रॉम द सिटी ऑफ कराची। और ये जो नाले हैं, आप बरसाती नालों की बात करते हैं, सीवेज का जो निज़ाम है, आपने इसके साथ ड्रेन्स देखे होंगे, पूरे के पूरे जो DHA का इलाका है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस्म की ड्रेन्स मौजूद हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग टू आवर इको सिस्टम, स्पेशली द कोस्टल एंड द मैंग्रोव इको सिस्टम, इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग। इसकी वजह से पूरी की पूरी इकोलॉजी बदल चुकी है। जो मछलियाँ, जो आबी हयात थी, उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इसके अलावा जो आप बर्ड वॉचिंग एक ज़माने में करते होते थे वो नज़र आ रहा है। यानी यहाँ तक कि अगर आपका कभी किमाड़ी या बोट बेसन जाने का इत्तेफाक हो, आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ओपन सीवेज के सामने बैठे हुए हैं। ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे हम अनट्रीटेड सीवेज का पानी बहरिया अरब में शामिल कर रहे हैं, उसकी वजह से इन पूरी जगहों में रहना, बैठना, यहाँ पे वबाई अमराज का फैलना, ये एक आम बात तस्वुर की जा रही है। आइए ज़रा इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ एक इकोलॉजिस्ट एंड ए मैंग्रोव एंड कोस्टल इकोसिस्टम एक्सपर्ट डॉक्टर कंवल नाजिम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंवल। डॉक्टर कंवल, क्लेम्स तो बहुत सारे हैं। लोगों ने कहा कि मैंग्रोव इकोलॉजी को रिस्टोर कर दिया गया है, ख़ास तौर पे कराची के और सिंध के साहिली इलाकों में। इसमें कितनी सच्चाई है? इस बात में तो सच्चाई है कि पाकिस्तान के जो मैंग्रोव्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है जी। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। ख़ास तौर पे केटी बंदर और शाह बंदर में जो इंडस डेल्टा का मेन इकोसिस्टम है उसको रिवाइव किया गया है और ये कोई 60 ईयर का प्रोजेक्ट है। इस 60 ईयर में ये तकरीबन 3,50,000 हेक्टर जो है उसको रिक्लेम करेंगे, उसको जो है वो रिवाइव करेंगे और काफ़ी हद तक, यानी आई थिंक 85,000 हेक्टर जो है उस पर काम हो भी चुका है। बिल्कुल। जहाँ तक हम बात कराची की करते हैं तो देखिए, मैंग्रोव की एक स्पेशलिटी क्या है कि मैंग्रोव के में आपको कुछ करना नहीं पड़ता। ये इसके अंदर रीजनरेशन कैपेबिलिटी है, यानी इसका एक छोटा सा सीड जो जिस जगह पे गिरता है, अल्लाह ताला ने उसमें वो सलाहियत रखी है कि वो ग्रो कर जाता है। सही। इवन हमारा जो हार्श इन्वायरमेंट है, जैसा भी आपने कहा कि हम जो हैं वो गैलन्स की फॉर्म में अरेबियन सी में डंप कर रहे हैं, और हमारा जो कोस्ट है, स्पेशली जो हम सिंध की बात करते हैं जहाँ पे हमें लश ग्रीन मैंग्रोव्स भी नज़र आते हैं, तो खुदा की तरफ से तो हम रीजनरेशन कैपेबिलिटी के हामिल हैं, लेकिन हमारी अपनी जो जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं उसकी वजह से कराची में एक कटिंग, जो हम लॉगिंग कहते हैं इसको, और अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो पाकिस्तान में बिल्कुल सही बात है कि मैंग्रोव जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो रहा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर कंवल, मुझे बताइएगा कि जो कराची का सी व्यू है, एक ज़माने में इसको पुअर मैंस एक्टिविटी कहा जाता था ना, कि कोई आपको अपनी जेब की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान, इट वाज एन ऑल इंक्लूसिव प्लेस। लेकिन वहाँ से ना सिर्फ अनफिल्टर्ड पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम बहरिया अरब में फेंक रहे हैं, साथ ही साथ हमने देखा कि इट्स बिकम वन ऑफ द डर्टीएस्ट कोस्टल एरियाज एंड बीचेस। और कुछ अरसे पहले तो रिपोर्ट हुआ था कि हॉस्पिटल वेस्ट भी वहाँ पे फेंका जा रहा है। इसमें कोई बेहतरी या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया आपकी मालूमात के मुताबिक? नहीं, इस पर एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि कल भी मेरे पास एक कंप्लेन आई है और हम वहीं के रेजिडेंट हैं जिन्होंने ये कहा कि आज मैं अपने बेटे को जब सी व्यू लेके गया हूँ तो वहाँ का सिनेरियो बिल्कुल चेंज था और वहाँ ऐसा लग रहा था कि वो सी वाटर नहीं है बल्कि वो गटर का कोई पानी है। एग्जैक्टली, इट्स बिकम डार्क ग्रे एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी ब्लैकिश नाउ। ब्लैक वाटर होता जा रहा है वो, और उसका मेन रीज़न ये है कि वो जो मेन नाला है वो वहाँ पर डंप हो रहा है। अच्छा, ये हम बार बार रिपीटेडली वर्क कर रहे थे, सब कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हम बार बार इनवाइट कर रहे थे, बट अब हमने ये थोड़ा सा अपना चेंज किया है। अब हम ये कर रहे हैं कि अपनी बेसिस पर, सर्विस एनवायरनमेंट एंड मैंग्रोव प्रोटेक्शन की बेसिस पर, हम उसको ट्रीटमेंट या रीट्रीटेड कुछ ऐसा जो साइंटिफिक वे होता है। देखिए, इस वक्त जो है ना हमें, डॉक्टर कंवल, इफ आई में इंटरप्ट यू, मुझे बताएं कि फिशरीज डिपार्टमेंट को और कराची के कोस्टल एरियाज़ को बारहा वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी ब्लू इकॉनमी की सपोर्ट मिलती है,
اور کہا یہ جاتا ہے, ہمیں حیرت ہوگی کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ وی ہیو سچ فرٹائل سی ہارویسٹ, یعنی ہمارے پاس پرانز ہیں, فش ہیں, باقی تمام چیزیں موجود ہیں, ان کے ہائیجین سٹینڈرڈز ورلڈ سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتے. دیٹ از وائی پاکستان کو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی فش, اپنی جو اوشن پروڈیوس ہے اس کو دنیا میں ایکسپورٹ کر سکیں. آئی ڈیڈ ہیپن ٹو وزٹ دیٹ پلیس. وہ جو امداد سے بنی ہوئی جگہ ہے وہ تو اسی طرح صاف ستھری ہے, لیکن دوسری طرف کوئی ہائیجین کے, اور فشنگ کمیونٹی کو اگر آپ دیکھیں, فشریز والے بیچارے وہ اسی طرح بدحال ہیں. کیا اس کے اوپر کوئی فوکس ہے ہماری مرین لائف کے اوپر؟ نہیں, دیکھیں وی ہیو ایوری تھنگ بٹ وی ڈونٹ ہیو ول ٹو ڈو. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. بالکل. اگر آپ کے پاس سب چیزیں ہیں اور آپ کی ول ہی نہیں ہے آپ کو کام کرنا ہے, آپ کو بس یہ ہے کہ جیسے آپ نے مجھے کہا کہ وہ جو کنسٹرکٹڈ ایریا ہے وہ حسین ہے, وہ حسین ہے بیکاز دے وانٹ ٹو گیٹ ایڈ اگین, انہیں چاہیے ہوتی ہے نا, تو دے ہیو ٹو شو سم تھنگ. تو وہ جگہیں تو ہیں. ہماری فشری لاسٹ فیو ایئرس سے جو ہے وہ ٹوٹلی ریجیکٹ ہو رہی ہے جسٹ بیکاز آف زنک اینڈ لیڈ اینڈ ڈفرنٹ ہیوی میٹلس. دیکھیں آپ کام اس وقت کرتے ہیں جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں لوگوں سے. اگر آپ آئسولیٹڈ ان دا فارم آف کہ جو کچھ آیا ہم کھائیں گے, یہ اگر آپ کا فنومینا ہے تو وی کین ناٹ اویل اوور ریسورسز, ادھر دی میرین ریسورسز اور دی ادر ون. تو ہماری میرین ریسورسز جو ہیں ان میں بیسٹ ٹائیگر پران ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے, اب وہ بالکل ختم ہو گیا کیونکہ آپ ان کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرائے کر رہے ہیں. اینڈ ونس یو آر ڈسٹرائنگ دی ہیبیٹیٹ ہاؤ ول دے پریویل دیئر. تو آپ کو سب سے پہلے تو میرا ایک جو ابھی طریقہ کار رہا ہے کچھ ایئرس سے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سسٹینیبلٹی پہ کام کریں. اینڈ دا سائنٹیفک ورک از آلویز بی اے سسٹینیبل ورک, بٹ گورنمنٹ کی پالیسیز ٹوٹلی ڈفرنٹ. they don't want to collaborate with us. کی رائے کو سننے کے بجائے ایک پالیسی فریم ورک ایسا بن رہا ہے جہاں سب لوگ آئسولیشن میں کام کر رہے ہیں, اور تبھی آپ کو وہ امپیکٹ نظر نہیں آتا. But thank you so much Dr. Kanwal for making time for us and for highlighting these issues. اکثر ہم کہتے ہیں کہ نیوٹریشنلی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, گیپس نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس جب یہ آپشن بھی موجود ہے کہ آپ کے پاس اچھا سی پروڈیوس ہے, انفارچونیٹلی جسٹ بیکاز وی آر ناٹ فالوئنگ دا ہائیجین اسٹینڈرڈس, نہ ہم لوکلی اس کو کنزیوم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم اس کو ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ ہوپ فلی تھنگس ول گیٹ بیٹر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.